अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अत्यार दारुल्लाह। मैं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद इसरार सरगोदा पंजाब पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ पर लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। आज मैं आतिश के मुतल्लिक़ बात कर रहा हूँ। ये मर्द और औरतों में पाई जाने वाली एक इंतहाई तकलीफ दे मर्ज़ है। इसमें मर्द और औरतों के जिनसी आज़ाद हैं, औरतों में रहम के ऊपर और मर्दों में नफ्स के ऊपर फिंसी की मानत एक छाला सा नमूदार होता है और इसमें मरीज या मरीज़ा को ऐसे महसूस होता है जैसा कि इसके जिनसी आज़ाद जो हैं उनके ऊपर आग की चिंगारी रख दी गई हो और इससे मरीज़ को जलन और दर्द जो है वो शिद्दत से होती है और मरीज़ जो है वो दाड़े मार कर होता है। ये एक मुतअद्दी और छूतदार तकलीफ़ है जो मरीज़ को छूत लगने या फिर वालिदैन से मौरूसी तौर पर मिलती है या फिर आशिक जो है आशिक ज़दा मर्द या औरत से जिनसी ताल्लुकात कायम करने से ये मर्ज जो है लग जाती है। दरअसल ये जो मर्ज है ये दिमाग व आसाब जो है उसकी सोजश और वरम का नतीजा होता है। इसमें मरीज जो है वो कसरत से ठंडी ग़ज़ा अशिया अद्विया जो है जो दिमाग व आसाब में सोजश और वरम पैदा करती हैं वो इस्तेमाल से करे तो आशिक हो जाया करती है। और कानून मुफरद आज़ाद जो है इसमें ये आसाबी तहरीक का मरज़ है क्योंकि इसमें आसाब जो हैं वो तहरीक में हैं और उज़लात जो हैं वो तस्कीन में हैं और जिगर जो है वो तहलील में है। इसका इलाज जो है बहुत ही आसान है। कानून मुफरद अदा को अगर समझा जाए तो इसका इलाज बहुत ही आसान है। अब आसाब जो हैं वो तहरीक में हैं और उज़लात जो हैं वो तस्कीन में हैं तो इसका इलाज ही होगा कि जो उज़लात सोए हुए हैं यानी वो अपने काम नहीं कर रहे उनको बेदार किया जाए। जब हम उज़लाती ग़ज़ा अशिया अद्विया इस्तेमाल करवाएंगे तो ये जो आशिक है ये इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर अंदर इसका जड़ से खत्म हो जाएगा। इसमें मरीज जो है उसको तमाम ठंडी और सर्द ग़ज़ा अशिया जो हैं वो बंद करवा दें। मिसाल के तौर पर दूध, खीर, कस्टर्ड, सेवियाँ, दूध वाली सेवियाँ, केले का मिल्क शेक और सेब का मिल्क शेक, इस तरह कद्दू, तोरी, टिंडा, पेठा और इसी तरह दाल माश जो है ये और लोबिया और अरबी, तमाम जो ठंडे और मीठे मशरूबात हैं वो इस मरीज़ के बंद करवा दें और इसको खाने के लिए खुशक गरम और गरम खुशक और गरम तर ग़ज़ा अशिया अद्विया इस्तेमाल करवाएं। मिसाल के तौर पर गोश्त जो है वो हर किस्म के खिला सकते हैं और देसी मुर्गी के अंडे वो भी मरीज़ को खिलाएं। काले चने, सफ़ेद चने और मसरों की दाल और इसी तरह करेला, इस तरह के और जो गरम खुशक मिजाज के जो मग़ज़ियात हैं काजू, पिस्ता और खजूर, इसी तरह जो मीठा अनार है ये भी मरीज़ को खिलाएं और इसके साथ मेवा जो है वो भी खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर जो है मरीज़ शफायाब हो जाएगा। इसके लिए हमारा एक बहुत ही मायानाज और कीमती नुस्खा है जो हम अपने दारुल इलाज में अत्यार दारुल इलाज में दवाखाने में अपने हर मरीज़ को इस्तेमाल करवाते हैं जो इस असाबी तारीख का हो। आप सुन लें, बहुत ही आसान है। आपको हर पंसार से बआसानी से मिल सकता है और आप बनाएं और इस मरीज़ आशिक वाले को
सिर्फ एक हफ्ता खिलाने से मरीज जो है वो शिफा याब हो जाएगा। नुस्खा सुन लें और लिख लें कि आंवला 1 तोला, करंजवा 1 तोला, फटकड़ी 2 तोला और हलीला स्याह जो है ये 4 तोला। पहले आंवला और करंजवा जो है इसको अच्छी तरह बारीक कर लें और इसके अलावा जो फटकड़ी है और हलीला स्याह जो है उसको बरियां कर लें। बरियां करने का तरीका जो है वो ये है कि तवा जो है जिस पर हम रोटियां बनाते हैं उसके ऊपर 1 चमची जो है ऑयल की डाल दें या फिर जो है घी जो है वो डाल दें और इसके ऊपर आंवला रख लें, हलीला रख लें। ये सुर्ख स्याह रंग का होता है, ये सुर्ख हो जाती है, तैयार हो जाता है। इस तरह फटकड़ी को भी इसके ऊपर रखने से ये फूल जाती है और फिर इसको ऊपर से उतार कर दस्ती हावन दस्ते में डालकर अच्छी तरह कूट लें, बहुत ही आसानी से, और जल्दी ये जो है सफूफ इसका तैयार हो जाता है। और इसका चारों चीज़ें जो हैं इनको मिला लें, मिक्स कर लें और मरीज़ को एक माशे से 2 माशे तक सुबह दोपहर शाम पानी से खिलाएं या फिर कोई लौंग दालचीनी का कवा बना लें। लौंग 5 अदद और दालचीनी जो है वो 1 माशा सुबह दोपहर शाम खिलाने से मरीज जो है वो इस मूजी और तकलीफ दे मर्ज जो आतशक है उससे शिफा याब हो जाएगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वस्सलाम।